हो जाएंगे एंड मोस्टली इन्फ्लेशन। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम कुछ बात करेंगे और बात है इसलिए कि आप देखेंगे मार्केट का इन्फ्लेशन और कोविड-19 के अकॉर्डिंग जो अगले 4-5 महीनों में है ना, बैंक इन्फ्लेशन जो बता रहे हैं वो अपने 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट जा करके रोक पाएंगे। तो 5% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स के नहीं बढ़ने वाले हैं, इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ऐसा मानना है मार्केट के दिग्गजों का। आपको अपने आप ये डिफाइन करना पड़ेगा कि 3-4 महीने बाद मार्केट फिर भी कंटिन्यू फॉल में होगी या नहीं होगी। अगर फॉल में रहती है तो डेली मार्केट के लिए फॉल होना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस पोजीशन हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट 2-3 महीने के बाद स्ट्रेंथ ले ले और ग्रोथ तो स्लो होगी ऊपर की तरफ, लेकिन डाउनफॉल मार्केट के कम हो जाएंगे, मतलब कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हैं। अब आपको डिपेंड करना है कि मार्केट के ऊपर कितना आप कंसिस्ट रह सकते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो मार्केट के जो बिहेवियर है उसको समझने का कोशिश करें। भारतीय मार्केट डिपेंड करता है सिंगापुर मार्केट के ऊपर। आपको पता होगा सिंगापुर मार्केट हमारे यहाँ जो फ्यूचर में है ना ट्रेड करते हैं, तो हमारे मार्केट का फ्लक्चुएशन सिंगापुर मार्केट के जरिए आता है। तो कहने का मतलब ये है सिंगापुर इकोनॉमी कैन बी मूव देन द इंडियन मार्केट ऑल्सो द मूव डाउन और अप, जैसा भी आपको फ्लो लगे, क्योंकि एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को सीखेंगे आप और समझेंगे। और अगर आप फिर भी इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं तो किसी पैनलिस्ट या किसी एनालिस्ट की शरण में जाएं। अच्छा, आपको पता होगा रोल्स रॉय और ये जो ऑडी जैसी कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि भारत में 13,000 लाख करोड़ रुपया जो SIP में इन्वेस्ट हो रहा है मंथली, वो मार्केट की स्ट्रेंथ है, वो मजबूती है, मार्केट को मजबूती प्रदान कर रहा है इसमें म्यूचुअल फंड। क्योंकि हर निवेशक इस समय एक ही काम कर रहा है कि वो अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा मार्केट में तो उसने SIP शुरू कर दी है। आपको जान करके आश्चर्य होगा 50-50 हज़ार रुपए की मंथली SIP लोगों की चल रही है मार्केट में इस समय, और आप एक इंश्योरेंस लेने में डर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो पॉपुलेशन ग्रोथ करने वाली है उसके अकॉर्डिंग आप कितने पीछे रह जाने वाले हैं, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। मार्केट के रिटर्न्स किसी भी सेक्टर को बीट कर सकते हैं। आप चाहे रियल एस्टेट को ले लें, चाहे बैंकिंग सेक्टर को ले लें, अदर किसी भी सेक्टर को ले लें, आप मार्केट के रिटर्न्स को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और दूसरा, SIP का जो ट्रेंड इंडिया में शुरू हुआ है वो रिटेल निवेशक को जगह दे रहा है सेफ साइड मार्केट में निवेश करने का। अगर आपको SIP नहीं है तो फिर आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप मार्केट में स्टेबल नहीं रह पाएंगे और मार्केट आपको मार्केट से बाहर कर देगा। अगर मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए तो SIP कीजिए। और देखिए, एक फाइनेंशियल एडवाइस मैं आपको दे दूं सभी को। फाइनेंशियल एडवाइस ये है कि आजकल मार्केट में कुछ चीज़ें समझने की हैं, जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करें तो, या दूसरा आपका ये है कि अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप SIP के जरिए यानी कि म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। रियल एस्टेट इस चीज़ के लिए वैल्यूएबल नहीं है। रियल एस्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको हमेशा कंस्टेंट ग्रोथ देता रहे। और आपको बता दें, रियल एस्टेट में डाउनफॉल शुरू हो गया है। आने वाले 2-4 सालों में ही आपको एक के साथ एक फ्लैट फ्री मिलेगा, ऐसा जानकारों का, मार्केट के दिग्गजों का कहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट में आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को कभी भी अनसेफ न समझें और 100% सेफ भी न समझें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का चुनाव किया है, किस पैटर्न में आपने इन्वेस्टमेंट किया है और कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपको ये कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो आप हमें कॉल करें, हमसे जानें। हम फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको आपकी हेल्प करेंगे कि आपको किस पोर्टफोलियो में किस तरह से क्या मेंटेनेंस रखनी चाहिए। लेकिन ये आपका अपना ओपिनियन होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड आप स्वयं डिसाइड करेंगे। आप अपने स्तर से स्वयं इस चीज़ में रिसर्च रखिए और सीखिए, समझिए कि आपको अगले आने वाले 10 से 20 सालों में कैसे
मार्केट में और भविष्य में स्टेबल रहना है। क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन एक ऐसा विषय है जो कि इस विश्व की इकोनॉमी को दिन बर दिन खाए जा रहा है, और आपको अगर इस इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मार्केट के साथ आना पड़ेगा। और मार्केट जो है, किसी भी बैंकिंग सेक्टर को, किसी भी रियल एस्टेट को, किसी भी अदर मोड ऑफ पेमेंट और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को बीट करने की क्षमता रखता है। इसे आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप जानते हैं, तो फिर आपको कोई भी कष्ट परेशानी नहीं होने वाली है भविष्य में। आपको अगर इतना ही पता है कि आपको इस 5% से नीचे निकल जाना है और 10% तक बने रहना है, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपको नहीं सूट करता है और आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आने वाले समय में आप लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टर के तौर पर नहीं बने रह सकेंगे। अच्छा, आप बात करते हैं सिंगापुर निफ्टी। सिंगापुर निफ्टी आपने देखा होगा 50% या 100% जब या किसी भी तरीके का मूवमेंट देता है, तो हमारे मार्केट में भी उतार चढ़ाव उसी रेशियो में, उसी कैपिटल के रेशियो में हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगापुर को हम समझें, क्योंकि सिंगापुर ही एक ऐसी नब्ज है जिससे हम पता लगा सकते हैं हमें बुखार आने वाला है या फिर हम ठीक होने वाले हैं। सुबह सुबह SGX निफ्टी देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा और आपको डायरेक्शन से लेकर के मार्केट में मूव जो हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, वो भी पता लगेगा। FII DII जो है, आपको किस तरह से ट्रेड देने वाले हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स। अगर आपको FII के साथ जाना है तो फिर आप ज़्यादा सेफ रहेंगे, FII के अगेंस्ट मत जाइए। DII भी अगर आपको कॉपरेट कर पाते हैं और आप DII की चाल को समझ पाते हैं तो मार्केट में बने रहिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके की फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे सीखिए, ऑनलाइन कोर्सेज लीजिए। हम भी जल्दी ही अपना एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलेगा, और साथ में आपको श्योरिटी मिलेगी कि मार्केट को हम कैसे समझें। हम विद इन 5 to 10 डेज में अपनी पहली सीरीज मार्केट की आपको लॉन्च कर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको सिंपल भाषा में देंगे कि किस प्रकार से बाजार में आपको उसके मूवमेंट को, उसके रिस्क रिवॉर्ड को समझना चाहिए, और किस प्रकार से आपकी मार्केट स्ट्रेटजीज बिल्ड होनी चाहिए। अच्छा, सभी चाहते तो है शेयर मार्केट से पैसा कमाना, लेना देना, पर कोई ये नहीं चाहता है कि किसी इन्वेस्टर को पैसे देगा। सब फ्री में चाहते हैं। एक बात बताइए, आप ही बताइए, भारतीय शिक्षा पद्धति ने आपको क्या दिया है? 30 साल तक एक बच्चा पढ़ाई करता है, 30 साल अपना पूरा आधा जीवन व्यतीत करने के बाद उसमें पैसा खर्च करता है, समय बर्बाद करता है, जीवन उसका बर्बाद हो जाता है, और आप 10-20 हज़ार की नौकरी भी उससे नहीं पा सकते। तो फिर एक बेटर ये आइडिया है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं, वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु आप उसे फाइनेंशियल बेस पर आप उसे इकोनॉमी का जरिया नहीं बना सकते हैं, अपने सर्वाइव का नहीं बना सकते हैं। इससे बेटर है कि आज के समय में आप ऑनलाइन कोर्सेज करें और उससे सीखें कि आप अपने आप पर कैसे वर्क कर सकते हैं, अपने को रिन्यू कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ को रिन्यू करना ज़रूरी है, इवन अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपने इन्वेस्टमेंट को, और अपने फ्यूचर में आने वाले समय के अनुसार आपको अपने आप को रिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। जब तक चाकू पे धार नहीं होगी, आसानी से कोई काम नहीं होगी। अगर आपको चाहिए कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकें, तो आप अपने बैंकिंग को छोड़ करके, सेविंग को छोड़ करके इन्वेस्टिंग में जाइए और इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करिए। आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7500360125। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंटर के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। और आपको बता दें, ये पेड होगा और मिनिमम फीस आपको रिकमेंड देगी। आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं कहीं से भी, और आपको हम बता देंगे कि आपको किस तरह से पोर्टफोलियो, इवन अगर आप हमें अपनी तरफ से गाइड भी करेंगे कि आप हमारा इन्वेस्टमेंट या हमारा पोर्टफोलियो संभालिए, तो हम वो भी आप हैंडल करेंगे। हमारे पास बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेज करने का पूरा कंसिस्ट टीम है। साथ में हम आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो, और एक पोर्टफोलियो को हम सेव कैसे रख सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आप ये देखें कि आपने 20 साल में 40 लाख रुपया कमाया है और आपने उसको सेव ही कर लिया है,
मान लीजिए अगर वो पोर्टफोलियो सेव भी रहता है, फिर भी आप उस पैसे को कितने दिनों तक सेव रख पाएंगे? अगर फैमिली क्राइसिस या कोई हेल्थ क्राइसिस या किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो वो पूरा पैसा आपका रिस्क पर होता है और आप उस पैसे को निकाल करके डॉक्टर्स को दे देते हैं। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि देखिए, आपको कोई भी पैसा किसी भी तरीके का सेफ है, आपका पोर्टफोलियो है, आप हैं, तो उसको आप क्या करेंगे कि इसके अगेंस्ट इस लॉसेस को रोकने के लिए अपने आप को इंश्योर्ड करेंगे। आपका फैमिली आपके न रहने के बाद किस तरह से रोड से आने से बच सकता है, क्योंकि अगर आप अर्निंग पर्सन न रहे तो पूरा फैमिली रोड पर आ जाता है। अगर आप ना भी रहें तब भी आपका फैमिली रोड पर ना आए और उसे जीविका मिलती रहे, इतना सफिशिएंट पैसा मिले जिससे कि वह आने वाले समय में सर्वाइव भी कर सकें और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए? आप हमें डायरेक्ट कीजिए, हमारे फ़ोन पर बात करिए। हमारा नंबर है 7500360125। आपको फीस एप्लीकेबल होगी किसी भी एडवाइस के लिए। आपको टाइम के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछने का समय दिया जाएगा। 15 मिनट से आधे घंटे तक आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी एडवाइस ले सकते हैं किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और किसी भी SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डायरेक्ट निवेश भी हम करवाते हैं और साथ में आप हमारे जरिए भी निवेश कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे स्तर से आपको मैक्सिमम ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि इसी न्यू ईयर 2023 से आपको मिलेंगे। आप अपने किसी भी नज़दीकी जानकार से, अगर आपको नहीं पता है या फिर आप हमें फ़ोन करेंगे तो हमारी कंसल्टेंट टीम आपको अपॉइंटमेंट देकर के पूरे इश्यूज आपके रिजॉल्व कर देगी और कैसे कोर्स करना है, कैसे पेमेंट लेना देना है और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इस बारे में मैं आपको डायरेक्ट अपने बिहाफ पर स्वयं बात करके आपको समझाऊंगा और ऑनलाइन भी आपको बताऊंगा। और हम मीटिंग के जरिए, ऑनलाइन मीटिंग के जरिए भी आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो में ग्रोथ का क्या मतलब होता है, कैसे पोर्टफोलियो ग्रो किए जाते हैं और लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो की वैल्यूज कैसे बढ़ाई जाती है। आज के लिए इतना ही। तो आप मुझे कॉल करिए एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मिस्टर हेमंत के नाम से, और आप मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर 7500360125। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।